जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस का जो तुलसी संचय नामक पाठ है, जो कि BA सेकेंड ईयर का एक क्लास का है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी का। उनको आज हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। जो पहला आपका चौपाई है, मातु पिता भगनी प्रिय भाई। इसका मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सास ससुर गुरु सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। भगिनी, भगनी का मतलब क्या होता है? बहन। भगनी का मतलब बहन। देखिए, मीनिंग जब तक कंप्लीटली आप सबको पता नहीं होगा तब तक कोई कितना भी अर्थ बता दे, आपको अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता मीनिंग को दी जानी चाहिए। मीनिंग आप सब ध्यान से देखिएगा। भगनी मतलब बहन, फिर सुहृद समुदाय। सुहृद समुदाय, सुहृद समुदाय मतलब मित्रों का समूह। ठीक। भगनी मतलब बहन, माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, सुहृद समुदाय मित्रों का समुदाय। ठीक। फिर से देखिए, माता पिता भगनी यानी कि बहन, प्रिय भाई, प्रिय परिवार और मित्रों का समुदाय। आगे, सास ससुर गुरु सुजन सजन मतलब बंधु बांधव। स्वजन मतलब बंधु बांधव, जिसको अवधी भाषा में सजन बोला जाता है। ठीक। सजन मतलब बंधु बांधव। सुत सुंदर सुशील सुखदाई। ठीक। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। देखिए, ये जो सुंदर का ये जो तुलसी संचय की जो चौपाई है, ये चौपाई उस सिचुएशन पे है जब श्री रामचंद्र जी वन को जाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब माता कैकेयी के द्वारा वन गमन का आदेश मिलता है तो सीता जी के पास जाते हैं और वो अपनी बात कहते हैं कि मुझे माता कैकेयी ने वन गमन का आदेश दिया है, मैं जाना चाहता हूँ। तो जब ये खबर सीता जी को मिलती है तो सीता जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन को जाने के लिए तैयार होती हैं और वो बोलती हैं कि हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। ये इसी कड़ी का छंद या ये इसी कड़ी का आपका ये जो दोहा है ये आपको मिलेगा। चौपाई समझ में आ गई? ये पूरा क्या लिखा है चौपाई? मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सास ससुर गुरु सुजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील समुदाय। देखिए, माता पिता भगिनी प्यारा भाई, माता पिता भगिनी प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सजन मतलब बंधु बांधव, और सुत मतलब पुत्र। कैसा पुत्र? सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। ठीक। अब आगे देखिए, जहां लगी नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते। धन तन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। इसका अर्थ देखिए, नेह अरु नाते। नेह अरु नाते मतलब स्नेह और संबंध। नेह अरु नाते मतलब स्नेह और संबंध। प्रिय मतलब पति, तियहि मतलब स्त्री के लिए, तरनिहु, तरनिहु जो अवधी भाषा है इसको हिंदी रूपांतरित करेंगे तो इसका मतलब तरणी होगा। तरणी का मतलब सूर्य होता है। ठीक, नो डाउट, तरणी का मतलब सूर्य। आगे,
तन, तन का मतलब शरीर, धनु मतलब धन, धाम मतलब आवास, ठीक, धरणी मतलब पृथ्वी, क्लियर। आगे पति विहीन सब शोक समाजू, ये साधारण शब्द है, सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखें इसका अर्थ। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीता तुम वन मत जाओ, तुम घर पे ही सास ससुर की सेवा करो और इस साम्राज्य में रहो, अकेले वन में जाकर तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो सीता जी का उत्तर होता है कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र, मातु पिता, माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, सजन मतलब बंधु बांधव, सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी, जहां लगी नाथ नेह और नाते, हे नाथ ये सभी स्नेह और नाते जहां तक जाते हैं, जहां तक होते हैं, पिय बीनु तियहि, वो सभी स्नेह नातों में, उन सभी संबंधों में, पिय बिनु पति के बिना, तियहि माने स्त्री को, तरणे माने सूर्य से भी, ते ताते मतलब तपाते हैं। वे सभी जितने भी ये संबंधी, जितने भी ये नाते हैं, पति के विमुख हो जाने पर, पति के न रहने पर, ये सभी संबंधी, ये सभी नेह नाते सूर्य के समान स्त्री को तपाते हैं, अर्थात उसे अत्यंत कष्ट देते हैं, उसे समाज से तिरस्कृत कर देते हैं। ठीक, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इसको देखिएगा। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, बंधु बांधव, सुंदर सुशील सुखदाई पुत्र भी, हे नाथ जहां तक ये सारे स्नेह और नाते होते हैं, पिय बिनु वहां भी पति के बिना, पति के न रहने पर, तियहि स्त्री को, तरणे सूर्य के समान, ते ताते वे सभी तड़पाते हैं, अर्थात वे सभी समाज से स्त्री को पति के न रहने पर तिरस्कृत कर देते हैं, हटा देते हैं या फिर अपमानित करते हैं। आगे, तन धनु धामु धरणीपुर राजू, तन धन आवास पृथ्वी या फिर अयोध्या जैसा साम्राज्य ही क्यों न हो, पति विहीन सब शोक समाजो, पति के न रहने पर, पति के चले जाने पर ये सभी चीजें, ये सभी वैभव की चीजें शोक का समाज हो जाता है, शोक के समान हो जाता है, क्योंकि इन सभी स्थानों पर रहने वाले सामाजिक लोग पति को न रह जाने पर पत्नी को समाज से तिरस्कृत और वंचित रखने में ही भलाई समझते हैं। ठीक, समझ में आ गया। आगे फिर से हम इन दोनों को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो इस रिवाइज में कंप्लीट कर लीजिएगा और आप फिर से रिवाइज मारते रहिएगा ताकि आपको भूले न। देखिए, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु, ठीक, स्वजन यानी बंधु बांधव, सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी, हे नाथ जहां तक ये स्नेह और नाते लगते हैं, प्रिय बिनु पति के बिना, तियहि यानी स्त्री को, तरणी सूर्य के समान, ते ताते वे सभी तड़पाते हैं या वे सभी उन्हें तिरस्कृत कर देते हैं। ठीक, जहां लगी नाथ नेह और नाते, हे नाथ यह सभी स्नेह और संबंध जहां तक लगते हैं, जहां तक ये संबंध पहुंचते हैं, ये सभी संबंधी पति के न रहने पर पत्नी को सूर्य के समान तपाते हैं, अर्थात ये समाज से तिरस्कृत कर देते हैं, अपमानित करते हैं। आगे अगला चौपाई चले, तीसरा, भोग रोग संभूषण भारू। भोग मतलब ऐश्वर्य, भूषण मतलब आभूषण,
ठीक। जम यातना मतलब नरक की यातना। सरिस मतलब समान। ठीक। जगमाही, जगमाही मतलब संसार में। कतहु मतलब कहीं भी। मो कहूं मतलब मेरे लिए। मीनिंग सबको क्लियर? मीनिंग को नोट कर लीजिएगा। भोग रोग सम भूषण भारू, जो भोग है, ऐश्वर्य है, वह रोग के समान है। ठीक। पति के न रहने पर जो भोग है, जो विलासिता है, वो एक रोग के समान है। भूषण यानी आभूषण जो है वो भार के समान है। पति के न रहने पर जो भोग है वो रोग के समान है, और जो भूषण यानी आभूषण है वो भार के समान है। ठीक। आगे, जम जातना सरिस संसारो, और जो यह संसार है, ये दुनिया है, यह यम यातना यानी नरक के यातना के सरिस माने समान होता है। पति के न रहने पर भोग रोग के समान, भूषण यानी आभूषण भार के समान, और यह संसार यम यातना यानी नरक की यातना के समान हो जाता है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, हे प्राणनाथ, हे श्री राम जी, तुम बिनु आपके बिना जग माही इस संसार में मुंह कहूं, मुंह कहूं का मतलब मेरे लिए, मेरे लिए सुखद मतलब सुख को कतहूं कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। ठीक। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मेरे लिए सुख कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सुजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। ठीक। माता सीता कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे श्री राम जी, मातु पिता माता पिता हो, बहन हो, प्यारा भाई हो, प्यारा परिवार हो, मित्रों का समुदाय हो, सास हो, ससुर हो, गुरु हो, या फिर बंधु बांधव हो, सुंदर सुशील और सुख के देने वाला पुत्र ही क्यों न हो, हे नाथ जहां लगी नाथ, हे नाथ जी, ये सभी नाते जहां लगते हैं, जहां तक रहते हैं, ये प्रिय बिनु तियहि, ये सभी नातों में भी प्रिय बिनु पति के बिना स्त्री को सूर्य के समान तड़पाते हैं। ये सभी नाते, ये सभी संबंध, चाहे वो माता पिता का संबंध हो, चाहे बहन का संबंध हो, चाहे प्यारा भाई हो, प्यारा परिवार हो, मित्रों का समुदाय हो, सास हो, ससुर हो, गुरु हो, या बंधु बांधव हो, पुत्र हो, कोई भी संबंध हो, ये सारे संबंध जहां तक लगते हैं, ये सारे संबंधी पति के न रहने पर स्त्री को सूर्य के समान तड़पाते हैं, यानी कि उसे समाज से तिरस्कृत कर देते हैं, उसे घृणा की निगाह से देखते हैं। तन धनु धाम धरणीपुर राजू, शरीर, धन, आवास, पृथ्वी या फिर अयोध्या जैसा साम्राज्य ही क्यों न हो, पति विहीन, पति के न रहने पर यह सब कुछ शोक का समाज बन जाता है, यह समाज शोक के समान हो जाता है। आगे, भोग रोग सम भूषण भारू, जो भोग है वो रोग के समान हो जाता है, और जो भूषण है, आभूषण है, वो भार के समान हो जाता है। जम यातना सरिस संसारू, यम यातना सरिस संसारू, यह जो संसार है वो यम यातना के समान हो जाता है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, हे प्राणनाथ आपके बिना इस संसार में, प्राणनाथ तुम बिनु आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कहीं भी कुछ भी सुख नहीं है। क्लियर? देखिए, जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो एक माइंडसेट बना लीजिए कि हम हिंदी के लिए शब्दार्थों पर ज्यादा ध्यान देंगे और इस तरीके से याद करेंगे कि जिस सीक्वेंस में जब पढ़ाया गया हो वो तुरंत दिमाग में फिट हो जाए। और सीक्वेंस ही भी जरूरी नहीं है,
मेन इसका अर्थ है। अगर अर्थ आपको समझ में आ गया तो किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई काट नहीं सकता। मेन अर्थ होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं हो कि दिया है वनगमन के समय सीता जी का राम जी से विलाप मनाना कि राम जी मुझे भी ले अपने वन साथ वन में ले चलिए, तो आप E=mc² लिख दे। तो मतलब मुद्दा या फिर जो आपका टॉपिक है वो चेंज न होने पाए। ठीक, आपका टॉपिक हो और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो नॉलेज है, आपका जो मीनिंग बनता है, वो मीनिंग एग्जाम में आपको दर्शाना होगा। उसके बाद आप किसी भी तरीके से लिख दीजिए, चाहे आप जो तरणी यानी कि सूर्य है, सूर्य के जगह पर भानु लिखो, भास्कर लिखो, दिनकर लिखो, दिवाकर लिखो, गगन कुछ भी लिखो, लेकिन मेन टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, एग्जामिनर यही देखता है। बहुत सारी कापियां होती हैं जांचने के लिए, लेकिन एग्जामिनर के पास इतना फुर्सत नहीं होता कि आपके एक एक लाइन को चेक करे और एक एक अर्थों को देखे। एग्जामिनर वही देखता है कि आपने जितना भी कंटेंट लिखा है उस कंटेंट में आपका मेन फोकस क्या है और क्या वो मुद्दा, वो आपका कंटेंट क्वेश्चन में पूछा गया कंटेंट से सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। आप सबको आ जाना चाहिए इस बार, जो लास्ट रिवीजन है आप सबको आ जाना चाहिए। माता पिता, बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु अथवा बंधु बांधव या सुत्र यानी कि पुत्र, जो कि सुंदर सुशील और सुखों का खान यानी सुख देने वाला हो, ये सभी नाते जहां तक लगते हैं, जहां तक होते हैं, हे प्राणनाथ, प्रिय बिनु पति के बिना स्त्री के लिए ये सभी सूर्य के समान तड़पाते हैं, अर्थात समाज से तिरस्कृत कर देते हैं। तन धनु धानु, चाहे शरीर हो, धन धाम यानी आवास, पृथ्वी या फिर अयोध्या का साम्राज्य ही क्यों न हो, पति के बिना ये सभी कुछ शोक का एक समाज बन के रस जाता है और कुछ नहीं रहता। आगे, भोग रोग सम भूषण भाड़ू, भोग जो है वो रोग के समान हो जाता है। ठीक, भूषण यानी आभूषण भार के समान हो जाता है। यम यातना माने नरक यातना, जो संसार है वो एक नरक यातना के समान हो जाता है। आगे, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, हे प्राणनाथ आपके बिना इस संसार में हे प्राणनाथ आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कुछ भी कहीं भी सुख नहीं है। यानी जब आप हैं तो संसार में मेरे लिए सभी सुख है, आप नहीं हैं तो मेरे लिए यह अयोध्या जैसा साम्राज्य भी कुछ भी नहीं है, केवल एक शोक का साम्राज्य है। ठीक, मैं आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस अर्थ को और अच्छे से जान गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, हमारी भाषा की वजह से या हमारे समझाने के तरीकों की वजह से नहीं उसके दिमाग में घुस रहा है, तो वो भी हमको कमेंट करके बताएं, मैं उसे अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं, चलिए अगला चौपाई और दोहा देखते हैं। ये दोहा है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी पुरुष बिना बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदन निहारे। जीव का मतलब जीवन यानी कि प्राण। ठीक, बारी का मतलब जल, तैसीय का मतलब इसी प्रकार, शरद विमल माने शरद पूर्णिमा के समान, विधु मतलब चंद्रमा। ठीक, देखते हैं इसका मीनिंग। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। ठीक, जैसे
माता सीता जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, जैसे जी मतलब जीवन के बिना, जिए बिनु मतलब जीवन के बिना देह यानी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जिस प्रकार से जीवन के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, और जैसे जल के बिना नदी की कल्पना नहीं की जा सकती, प्राण निकल गया शरीर से, यह शरीर बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे जल सूख जाए नदी से, तो वो नदी अस्तित्वहीन हो जाती है। तो माता सीता जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, जैसे जीव यानी कि जीवन के बिना शरीर यानी देह निष्प्राण हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, और जल के बिना नदी अस्तित्वहीन हो जाती है, तैसी माने उसी प्रकार से पुरुष बिनु नारी, जो नारी होती है वो पुरुष के बिना, पुरुष के न रहने पर वह अस्तित्वहीन हो जाती है। ठीक, माता सीता जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, जैसे ये शरीर प्राण के बिना अस्तित्वहीन हो जाता है, जो जल के बिना नदी जैसे अस्तित्वहीन हो जाती है, उसी प्रकार से एक स्त्री भी पुरुष के न रहने पर अस्तित्वहीन हो जाती है, उसकी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसके पति से ही उसका स्त्री का अस्तित्व जुड़ा होता है। ठीक है, आगे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हे नाथ संपूर्ण पृथ्वी का सुख वो आपके ही साथ है, मैं संपूर्ण पृथ्वी का सुख आप में ही देखती हूँ। आगे, शरद विमल विधु बदन निहारी, शरद विमल, शरद विमल मतलब शरद पूर्णिमा के समान निर्मल चंद्रमा के जैसा आपका बदन यानी कि शरीर है, मैं उससे ही देखकर संतुष्ट होती हूँ, मैं उसमें ही सुख प्राप्त करती हूँ। ठीक, फिर से देखिए, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, हे प्राणनाथ, जैसे जीवन के बिना देह और पानी के बिना, जल के बिना नदी सूख जाती है, अस्तित्वहीन हो जाता है, वैसे ही एक स्त्री के लिए पुरुष की महत्ता रहती है। यानी कि जैसे प्राण के बिना शरीर और जल के बिना देह का अस्तित्व नहीं रहता है, उसी प्रकार से पुरुष के बिना एक स्त्री का अस्तित्व नहीं रहता है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हे नाथ संपूर्ण सुख तुम मेरे लिए आप ही हो, आपके साथ ही मेरा संपूर्ण सुख है। शरद विमल विधु बदन तुम्हारे, आपके निर्मल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुखमंडल यानी कि शरीर को देखना ही मेरे लिए सबसे सुख की बात है। ठीक, मीनिंग याद रखना, शरद विमल मतलब शरद पूर्णिमा के समान, विधु मतलब चंद्रमा, तो जो आपका शरीर है, बदन है, वो कैसा है? शरद विमल, शरद पूर्णिमा के समान, निर्मल चंद्रमा के जैसा है। ठीक, जैसे शरद पूर्णिमा में निर्मल चंद्रमा बहुत ही अच्छा और आनंददायक लगता है, उसी प्रकार से भगवान का शरीर भी, उनका मुखमंडल भी बहुत ही आनंददायक लगता है। ठीक, तो नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हे नाथ संपूर्ण सुख तो मेरा आप ही है, आपके साथ ही है। आपका सुंदर मुखमंडल जो कि शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान है, शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान जो आपका मुखमंडल है, जो आपका शरीर, जो आपका बदन है, मैं उसी के देखने में, मैं उसी शरीर को, उसी मुखमंडल को देखने में ही अपनी सुख को अनुभव करती हूँ। आगे, खग, खग मतलब पक्षी। सुर सदन, सुर सदन का मतलब देवलोक। ठीक, मृग माने हिरण। ठीक, नगर मतलब पता है परिजन, परिजन मतलब परिवार। बलकल विमल दुकूल, बलकल विमल दुकूल यानी कि पेड़ों की छाले ही मेरे लिए स्वच्छ वस्त्र होंगे। बलकल विमल दुकूल का मतलब होगा
कि पेड़ की छाले ही मेरे लिए स्वच्छ वस्त्र होंगे। ठीक, आगे सूर्य सदन मतलब कि देवलोक, और पर्णशाल मतलब पर्णकुटी यानी पत्ते का घर, झोपड़ी। सुख मूल, सुख मूल मतलब सुख का स्रोत, जहां से सभी सुख निकलते हैं, उद्गम स्थान। चलिए दोहा को देखते हैं। ना खग मृग परिजन नगर बनु, खग यानी कि पक्षी, मृग यानी कि आपका जो हिरण, ये सभी मेरे परिजन होंगे। परिजन, परिजन का मतलब परिवार। तो जो खग होंगे यानी पक्षी होंगे, जो मृग होंगे, हिरण होंगे, वे सभी मेरे परिवार होंगे। वन ही मेरा नगर होगा, बलकल विमल दुकूल। ठीक, बलकल विमल दुकूल, पेड़ों के छाले ही मेरे लिए स्वच्छ वस्त्र के समान होंगे। ठीक, दुकूल मतलब वही पेड़ या सरकंडे के छाल से बना समान वस्त्र। ठीक, दुकूल का मतलब यहां लिख दे रहे हैं अलग से, कंफ्यूज मत होइएगा। पेड़ों के छाल, बलकल मतलब वस्त्र, यहां लिख दे रहे हैं बलकल गेरुआ वस्त्र। गेरुआ वस्त्र। ठीक, तो खग मृग परिजन नगर बनो, जो पक्षी होंगे, जो हिरण होंगे वही मेरे परिवार होंगे, जो वन होगा वही मेरा नगर होगा, और जो पेड़ों की छालें होंगी वही मेरा निर्मल वस्त्र होगा। नाथ साथ सुर सदन सम, हे नाथ आपके साथ ही मेरा जो पर्णशाल होगा, जो पत्ते की कुटिया होगी, वह सुर सदन यानी देवलोक के समान सुख उत्पन्न करने वाला होगा। यानी मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं उस कुटी में भी देवलोक का सुख प्राप्त करूंगी जहां पर कि आप रहते हैं। ठीक, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे पुरुष बिना नारी। जैसे आत्मा के बिना शरीर अस्तित्वहीन हो जाता है, जैसे जल के बिना नदी अस्तित्वहीन हो जाती है, हे नाथ हे श्री राम जी, वैसे ही एक स्त्री भी पुरुष के बिना अस्तित्वहीन हो जाती है। आगे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। हे नाथ मेरे लिए तो संपूर्ण सुख आप ही हैं, आपके साथ ही मेरा संपूर्ण सुख बसा हुआ है। शरद विमल विधु बदन निहारे, जो आपका जो मुखमंडल है, जो कि शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है, वह मुखमंडल ही देखना ही मेरे लिए सबसे बड़े सुख की बात है। आगे, खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विमल दुकूल। जो खग होंगे, पक्षी होंगे, जो हिरण होंगे वही मेरे परिवार होंगे, जो वन होगा वही मेरा नगर होगा, और जो वृक्षों की छालें होंगी वही मेरा सुंदर और स्वच्छ बलकल वस्त्र होगा। नाथ साथ सुर सदन सम, हे नाथ आपके साथ जब मैं रहूंगी तो मैं पर्णशाल यानी कि पत्ते की कुटिया में भी उसी सुख का अनुभव करूंगी जिस सुख को देवलोक में देवता लोग प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आप रहेंगे, इसलिए वह पर्णकुटी भी मेरे लिए सुख का मूल यानी सुख का उद्गम स्रोत बन जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों ने ये जो टॉपिक रामचरितमानस का जो BA सेकेंड ईयर का था आपने समझा होगा।
अगर किसी को न भी समझ में आया हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जो डाउट हो उसे लिखे, हम उसे तुरंत उस डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।